शुरुआत हम करेंगे उस रेल हादसे से जिसकी तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही हैं और जिससे जुड़े आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। अभी तक 5 यात्रियों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, लेकिन किस तरीके से ये बीकानेर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, ये गुवाहाटी की तरफ जा रही थी, किस तरीके से ये हादसा हुआ, वो सारी चीजें जांच का विषय है। उससे पहले इस समय रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरीके से चल सकते हैं। बीकानेर एक्सप्रेस गुवाहाटी जा रही थी, शाम करीब 5 बजे जलपाईगुड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हुई। 40 लोग घायल हुए हैं इसमें। ट्रेन में करीब 1200 यात्री सवार थे। अभी तक रेस्क्यू टीम केवल 40 लोगों को ट्रेन से निकाल पाई है। हालांकि रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की भी टीम वहीं मौजूद है। बीकानेर एक्सप्रेस की जो 12 बोगियां पटरी से अचानक उतरी, उनमें सभी यात्री सवार थे। 1053 करीब उन 12 बोगियों में। इस हादसे के तुरंत बाद राहत बचाव का काम शुरू हुआ है। उसी समय 50 से ज्यादा एम्बुलेंस घटनास्थल भेजी गई। घायलों को फिलहाल मैनागुड़ी अस्पताल और जलपाईगुड़ी के जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। आसपास के सभी अस्पतालों के डॉक्टर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया, अलर्ट पर रखा गया। इस घटना के चश्मदीदों के बयान सामने आ रहे हैं और हादसे से जुड़े कई वीडियोज भी अब हमारे सामने हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू इस समय जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, ये जो रफ्तार है रेस्क्यू की, क्या अब थोड़ी सी वो गति पकड़ पाई है? 40 लोगों को ही निकाला जा पाया है, वहां से बताया जा रहा है। इंद्रजीत, वहां का ताजा हाल क्या आपको मिल पा रहा है? जी हाँ श्वेता, रफ्तार तो बिल्कुल अब पकड़ लिया है, क्योंकि जब शाम को 5 बजे ये हादसा हुआ तब जाके वहां पे बिल्कुल अंधेरा था। उसके बाद जो रेस्क्यू ट्रेन है अलीपुरद्वार से, वो वहां पे पहुंच गया। उसके साथ साथ जो सीनियर रेलवे के ऑफिशियल्स हैं वो भी पहुंच चुके हैं। जो आधिकारिक है पश्चिम बंगाल सरकार के, पश्चिम बंगाल पुलिस या फायर डिपार्टमेंट, वो भी पहुंच चुके हैं। तो अभी पूरी जोर के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रही है। 3 एनडीआरएफ की टीम भी है और ये कहा जा रहा है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। स्पेशली वो जो 12 बोगी हैं, जो अफेक्टेड बोगीज है, वहां से लोगों को हटाया जा चुका है। करीबन 40 ऐसे लोग हैं जिनकी इंजरी हुई है, जिनको बहुत सारे अस्पताल जो आसपास के हैं, जैसे मैनागुड़ी अस्पताल हो या जलपाईगुड़ी अस्पताल हो, वहां पर भर्ती किया गया है। हालांकि इस वक्त 5 लोगों की मौत की पुष्टि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से की गई है और रेलवे ने कहा है कि 3 डेड बॉडी जो है वो अभी तक बरामद किया गया है। तो ये हाल है। एनडीआरएफ की टीम पूरी मशक्कत इस वक्त कर रही है, क्योंकि कुछ ऐसे बोगियां हैं जो दूसरे कोच के ऊपर लटकता हुआ दिख रहा है और उनको गैस कटर से काट के वहां उसके अंदर से जो पैसेज है बना के जो पैसेंजर्स फंसे हुए थे वहां से उनको निकालना सबसे बड़ी जो मुसीबत दिख रही थी। लेकिन ये कहा जा रहा है अभी ग्राउंड सिचुएशन से कि उन लोगों को निकाल लिया गया है। ऐसे बहुत सारे जो सीरियसली इंजर्ड है, 8 लोग हैं जो थोड़ा सीरियसली इंजर्ड हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। श्वेता, हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं इंद्रजीत की वहां जो चश्मदीद रहे, उन्होंने क्या देखने का दावा किया है, क्या बातें कह रहे हैं, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि यह हादसा हुआ है। चश्मदीदों की बात पहले सुन लेते हैं। S12 में था, उधर अचानक झक्का लगा और बाकी उल्टी हो गया। हाँ, ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था न्यू जलपाईगुड़ी से बोंगाई को जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी भी 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। हाँ। 2 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। एक्सीडेंट जो है, हम S1 में थे, हमारा डिब्बा तो बच गया है। बाकी अचानक जब मैंने हम धक्का लगा तब हम देखे हल्ला मच गया है, भागा दौड़ी हो गया है। तो नीचे उतर के देखा तो आगे का सारा डिब्बा, 10 डिब्बा गिरा हुआ था और बाकी हालत खराब था, आदमी मैंने गिरा पड़ा था। अभी हमारा रेस्क्यू चल रहा है और ये सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के सारे जो डिपार्टमेंट्स है यहाँ आए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, फायर डिपार्टमेंट है, SDRF है, एनडीआरएफ के टीम भी आए हुए हैं और लोकल जो सिविल डिफेंस है वो लोग भी हैं और अभी रेल आए हैं और बेसिकली अभी उद्धार कार्य चल रहा है। बहुत लोगों को ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिशन हो चुका है और फिलहाल हमको तो 5 डेथ्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो बोगी है और उसके नीचे जो है उसमें से भी काफ़ी लोग दबे रह सकते हैं, तो उसका भी अभी कार्य चल रहा है। इंद्रजीत,
जैसे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की कहर है, क्या हम जिस इलाके में हादसा हुआ है वहां का मौसम एक तो आपसे समझना चाहेंगे, और क्या पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलने के आसार लग रहे हैं अब? बिल्कुल, पूरी रात वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है देर रात तक बिल्कुल चलेगी, जब तक जितने भी बोगी है जो अफेक्टेड है उनको खाली नहीं कर दिया जाता है, और बाकी जो लोग हैं ट्रेन में उनको भी वहां से रेस्क्यू करके जो नियरेस्ट स्टेशन है वहां पे ले जाया जाएगा। और अगर वेदर की बात करें वहां पे, तो ये मैनागुड़ी में हुआ है, ये उत्तरी बंगाल के क्षेत्र है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल नीचे ही है जलपाईगुड़ी, तो वहां पे भी काफी ठंड पड़ती है शाम को और रात को। और जिस समय पे ये एक्सीडेंट हुआ, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि तब कुछ कोहरा रहा हो या फिर ट्रैक में कोई प्रॉब्लम था। ये तो अभी आधिकारिक जो जांच है उसके बाद ही पता चलेगा कि कारण क्या था। लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ तब शाम ढल रही थी और अंधेरा भी छा रहा था, तब जो आसपास के लोग थे उन्होंने हाथ लगाया और रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी हद तक उन्होंने मदद की जो ऑफिशियल्स है। इनफैक्ट जो बाकी जो लोग थे, पैसेंजर्स थे कुछ पीछे के बोगीज के, वो भी उतर के जो अफेक्टेड बोगीज है वहां से लोगों को उतरने में वो लोग उन लोगों ने भी हाथ लगाया और सहायता की। तो अभी फिलहाल ये स्थिति है और देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी चलने वाली है। जैसे अभी जलपाईगुड़ी के डीएम ने खुद कहा, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, एसडीआरएफ, जो सिविक वॉलंटियर्स है, वो सब मिलके एकजुट होके, और जलपाईगुड़ी के जो पुलिस है वो सब एकजुट होके इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के काम में जुटे हैं। और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कहा गया है कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार, ये 3 जो जिले हैं, और कुछ बिहार आस पड़ोस के जिले से जितने भी आधिकारिक हैं, सीनियर ऑफिशियल्स है, एसपी, डीएम, उन सबको कहा गया है कि वो वहां पे जाए और इस इमरजेंसी की सिचुएशन में अपना हाथ बटाए। वाकई जरूरी भी है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी उसमें फंसे हुए हैं। देखना है कितनी जल्दी से जल्दी ये पूरा हो पाता है। कोशिशें लगातार जारी हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे इस बड़े रेल हादसे के बारे में। 5 लोगों की जान गई है, 40 घायल हुए हैं, लेकिन अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा इस हादसे पर, वो आपको सुनाते हैं। अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है ये, रेस्क्यू पे फोकस है टोटली। रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है, गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी है टीमें। सीनियर ऑफिसर्स साइट पे पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से हम लोग अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पे हो, सभी लोग निकले, मेरे पैसेंजर साथी, और एक्सग्रेशिया भी अनाउंस कर लिया है ऑलरेडी जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न ने। मैं कल सुबह पहुंच रहा हूँ साइट पे।